ठीक है, तो देख रहे हैं कि क्लास 10th का हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। तो इतने सारे टॉपिक इसके अंदर में हैं और ये बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिस तरीके से आपने क्लास 9th में द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ को देखा, जिस तरीके से आपने टिश्यू चैप्टर को देखा, उसी तरीके से आपका ये उसी तरीके से ये भी चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 9th में बायोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक टॉपिक को ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे एक एक टॉपिक के हिसाब से हम डिटेल में पूरा इसको डिटेल करेंगे, सारा चीज़ों को देखेंगे। देखो, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि देखो दो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर में या फिर किस तरीके से प्लांट के अंदर में किस चीज़ को कंट्रोल किया जाता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर में जो चीज़ें हम सोच पा रहे हैं, जो हंस पा रहे हैं, जो गुस्सा कर पा रहे हैं, या फिर हमारे बॉडी के अंदर में जो इंटरनल बहुत सारे एक्टिविटी अंदर हो रहा है ना, ये कैसे हो पा रहा है। ठीक है, तो ये सारा कंट्रोल कैसे हो पा रहा है, इन सारी चीज़ों के चैप्टर के अंदर में देखेंगे। या फिर हम देखेंगे कि जैसे कि प्लांट में देखा होगा, तो प्लांट में आपने देखा होगा एक छुई हुई प्लांट है ना, कि हमने छुआ उसके सारे पत्ते कैसे होते हैं, ऐसे मुरझा जाते हैं, सारे एक दूसरे को मिल जाते हैं। या फिर अगर वो प्लांट जो है वो कैसे किसी प्लांट को देखा होगा आपने कि उसके ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ब्रांचेस का बहुत ज़्यादा होता है, वो वर्टिकली बहुत ज़्यादा, वो मतलब वर्टिकली ऐसे ऊपर ग्रो ज़्यादा करते हैं। वो कैसे ग्रो होता है, वर्टिकली ग्रोथ कैसे हो रहा है, हॉरिजॉन्टली ग्रोथ कैसे हो रहा है, रूट कैसे इंक्रीज कर रहा है, इन सारे चीज़ों कैसे कंट्रोल, कैसे प्लांट कैसे कंट्रोल करता है अपना, इन दो चीज़ों के बारे में इस चैप्टर के अंदर में हम देखने वाले हैं। तो इसके अंदर में सबसे पहले देखेंगे सिस्टम फॉर द कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन। कौन कौन सिस्टम होता है किसके अंदर में, तो एनिमल के अंदर में। ठीक है, जिस तरीके से इसके अंदर में होता है कि आपका नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के अंदर होता है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स का मतलब रिसीव करने वाला, कि जो भी चीज़ हम सुन पा रहे हैं, जो भी हम चीज़ सुन पा रहे हैं, जो भी चीज़ हम देख पा रहे हैं, वो किस तरीके से हम देख पा रहे हैं, किस तरीके से हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। अब तो बंगाली वाला नहीं लेता हूँ। तो नर्वस सिस्टम रिसेप्टर्स, रिसीव करने वाला, रिसीव करके फिर कहाँ पहुँचा रहा है, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के थ्रू कहाँ पहुँचा रहा है, ब्रेन में पहुँचा रहा है। ठीक है, फिर देखेंगे न्यूरॉन्स क्या होते हैं, फिर फंक्शन ऑफ न्यूरॉन क्या होते हैं, पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स क्या होते हैं, साइनअप क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन किसको बोलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब कि वही कि मान लीजिए एकदम से तुम्हारा हाथ जल गया या फिर किसी चीज़ में लग गया या फिर किसी ने चुबा दिया। ठीक है ना, तो होता नहीं कि एकदम से हम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है। फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस, नीड फॉर रिफ्लेक्शन एक्शन। फिर इसके अंदर देखेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर में देखेंगे कि जो ब्रेन है, तो ह्यूमन ब्रेन के अंदर में फोर ब्रेन का काम करता है, मिड ब्रेन हो गया आपका, और एक आपका हिप ब्रेन हो गया। ब्रेन का प्रोटेक्शन कैसे होगा और स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। ठीक है, फिर कंट्रोल बिटवीन द नर्वस एंड द मस्कुलर टिश्यू, कैसे आपका नर्वस और मस्कुलर दोनों कैसे कनेक्ट करते हैं दूसरे से। फिर लिमिटेशन देखेंगे, लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन नर्वस सिस्टम, मतलब कि इसका लिमिटेशन भी है। ठीक है ना, उसके मतलब जैसे कुछ फायदा तो कुछ नुकसान भी, तो इसका क्या लिमिटेशंस है, कमियां क्या है, इसको देखेंगे हम। केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में देखेंगे, कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट, फिर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, मतलब कि अगर ग्रोथ करेगा प्लांट आपका तो डिपेंड करेगा और एक इंडिपेंडेंट करेगा, दोनों के बारे में देखेंगे। प्लांट के भी हार्मोन्स होते हैं, इसके बारे में देखेंगे हम। एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है एंड देयर फंक्शन के बारे में देखेंगे। और इंपॉर्टेंस ऑफ आयोडीन, नमक, उसका इंपॉर्टेंस देखेंगे। डायबिटीज के बारे में पढ़ेंगे, डायबिटीज से क्या क्या कॉजेज बीमारियाँ क्या हो सकती हैं, इसका ट्रीटमेंट देखेंगे और ट्रीटमेंट देखेंगे मैकेनिज्म। तो इन सारे टॉपिक को एक एक करके डिटेल में पूरा करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, देखो फिर सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इसके अंदर में, टॉपिक वाइज सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन सेकंड नंबर पे सिस्टम फॉर द कंट्रोल द कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो इसके अंदर में लिखा हुआ है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड इन द रिएक्ट टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट अराउंड देम, मतलब कि चाहे तुम हो या मैं या फिर कोई भी एनिमल या फिर प्लांट्स, वो सारे जैसा भी हमारे आसपास में क्लाइमेट है, कंडीशन जैसे भी होंगे उस तरीके से हम चेंज होना चाहते हैं। भाई धूप जब होता है हम खुद अपने आप को चेंज करते हैं ना, धूप जब होता है तो छाता लेकर चलते हैं, बारिश हो तो छाता लेकर चलते हैं, ठंड भी आ गया तो रजाई ओढ़ करके और कंबल लेकर के दौड़ रहे हैं इधर उधर। तो मतलब क्या है कि हम क्लाइमेट की मतलब के हिसाब से हम अपने आप को भी चेंज कर रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ शेप जो चेंज होता है वो जनरली मतलब खुद ही चेंज होता है। तो वही करता है इसके अंदर में कि जो भी आपका रिस्पॉन्ड होगा आपका अंदर रिएक्ट करते हैं हम, जैसे ही इन्वायरमेंट आपका जो भी इन्वायरमेंट आपके आसपास में होगा उसी तरीके से हम भी अपने आप को रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, द चेंज इन द एनवायरमेंट टू व्हिच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। अब किसके कारण ऐसा करते हैं, कारण क्या है, रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड करने का। ठीक है, तो उसके अंदर में
लाइट के कारण, हीट के कारण, कोल्ड के कारण, साउंड के कारण, स्मेल के कारण और टच के कारण। ये सारे आपके फैक्टर्स है जिसके कारण हम रिस्पॉन्ड या फिर रिएक्ट करते हैं, या फिर मैन मतलब कि एनिमल्स या फिर प्लांट्स दोनों के लिए। ठीक है, अगला आपका प्लांट हो या फिर एनिमल हो, ये दोनों आपका रिस्पॉन्ड करेंगे। और देखो रिस्पॉन्ड करेंगे इसको बोलेंगे क्या, वैसे इसको हम बोलेंगे स्टिमुली। ठीक है, और इसके अंदर क्या कि दोनों प्लांट और एनिमल जो दोनों रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन दोनों का मैन अलग अलग हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि वैसे तो हमने प्लांट और एनिमल को दोनों को हमें एक लिविंग बीइंग में ही रख रखा है हमने कि लिविंग है, वो बीइंग नहीं लिविंग है दोनों। लेकिन प्लांट जो है वो वॉक नहीं कर सकता, मतलब कि अपनी जगह को चेंज नहीं कर सकता। तो उसका एक स्टिम्युलेट करने का जो कंडीशन होगा, तो उसका फैक्टर जो होगा थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो इसमें वही लिखा है कि दोनों का मैनर अलग अलग हो सकता है, प्लांट और एनिमल का। ठीक है, अगला क्या है कि सिस्टम क्या होगा, तो सिस्टम आपका प्लांट जैसे एनिमल के अंदर क्या होता है नर्वस सिस्टम, और प्लांट के अंदर क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम होता है। इन दोनों के बारे में फिर अगले पॉइंट में देखेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर टिश्यू। तो जो भी जैसे कंट्रोल होता है ना, मतलब कि पूरे बॉडी के अंदर मसल टिश्यू तो फैले हुए हैं, ठीक है, और नर्वस सिस्टम भी पूरे बॉडी के अंदर में फैला हुआ है। तो यही जो होता है यही आपका कोऑर्डिनेट करना है। तो कंट्रोल का मतलब होता है कि मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कि हम ना कुछ बैठे हुए एकदम से हमें कुछ गिरा लगा, ठीक है ना, तो हमने उस चीज़ों को कंट्रोल कर दिया, मतलब एकदम से हमने चीज़ों को हटा दिया। और कोऑर्डिनेट करने का मतलब होता है कि अंदर में देखना कि चीज़ें सिस्टम कैसे इस तरीके से वर्क कर रहा है अंदर में अंदर एक काम कर रहा है, एक बाहर काम कर रहा है। एक हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब दो तरीके से काम हो रहा है, एक तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो उसके अंदर क्या करना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पहले कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना, ये दोनों काम कौन काम कर रहा है, तो एक काम कर रहा है आपका नर्वस सिस्टम और एक काम कर रहा है आपका मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, दोनों चीजें, इवन नर्वस जो है ये भी आपका एक टिश्यू ही है और मस्कुलर भी आपका एक टिश्यू ही है, दोनों टिश्यू है, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू दोनों टिश्यू की जो कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करती है। ठीक है, जो नर्वस टिश्यू है वो एक बिल्कुल स्पेशलाइज्ड एक नेटवर्क बना हुआ है। जिस तरीके से अगर हम टीवी चला रहे हैं, है ना, तो भाई या फिर हमें इंटरनेट मिल रहा है, या फिर बोले कि हमारे जैसे कि हमारे रूम में लाइट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं से एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क बना हुआ है, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बना हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से ट्रांसफर होकर के तो हमारे घर तक पहुँच पा रहा है। तो जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर में, हमारा बॉडी इतना बड़ा, उसके अंदर में कुछ भी अगर होगा तो सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँच रहा है, ब्रेन पे। तो कहीं ना कहीं नेटवर्क बना हुआ तभी तो इन्फॉर्मेशन पहुँच पा रहा है आपका। तो यहाँ पे क्या था कि नर्वस टिश्यू इज मेड ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क से बना हुआ आपका, जिसको क्या बोलते हैं, नर्वस सेल बोलते हैं उसको, ठीक है ना, उसको नर्वस सेल बोलते हो, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं हम, न्यूरॉन्स बोल सकते हैं, दोनों में से। ठीक है, चाहे आप नर्वस सेल्स आ जाए या फिर न्यूरॉन्स आ जाए, ये दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, और जो कि आपका एक स्पेशलाइज्ड एक कंडक्टिंग इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा फिर उसको कंडक्ट करेगा, आगे की तरफ बढ़ाएगा। ठीक है, और जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बना रखा है, और जो कि एक पार्ट से लेकर के और दूसरे पार्ट तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचा रहा होता है। जिस तरीके से प्लांट में भी होता है ना, हम प्लांट को फर्टिलाइजर फिर मैन्योर जो भी दे रहे होते हैं, वो क्या करता है कि ले करके और पूरे अक्रॉस द प्लांट पूरे प्लांट को पहुंचा रहा होता है सारा जो फर्टिलाइजर है मैन्योर। इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर में ये सारी चीजें हो रही होती है। रिसेप्टर्स का होता है रिसीव करने वाला, तो रिसीव करने वाला कौन है, तो दीज आर द स्पेशलाइज्ड टिप्स है आपका ऑफ द नर्वस सेल्स दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है एनवायरनमेंट से। ठीक है, और ये आपके कहाँ लोकेटेड रहते हैं, ये सारे आपके 5 सेंस ऑर्गन में आपके लोकेटेड होते हैं। 5 सेंस ऑर्गन के नाम बताओ। क्या छूट गया, ये बहुत छूट गया, स्किन बोला, ठीक है। तो इसके अंदर में तो 5 सेंस ऑर्गन में आपके होते हैं। सबसे पहले आपका ईयर हो गया, आई हो गया, स्किन हो गया, नोज हो गया और टंग हो गया। देखो कहीं भी अगर लिखा हुआ था फोनो, ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं इसको, इसका मतलब होता है साउंड। ठीक है, तो जो कि आपका साउंड रिसेप्टर्स, जो कि ईयर आपका साउंड को रिसीव करता है, तो रिसेप्टर्स हो गया आपका ये। फिर अगला होगा आपका आई, कहीं पे लिखा होता है फोटो, फोटो का मतलब हो गया लाइट, विजन, जो कि हमें देख करके जो देखते हैं हम रिसीव करते हैं उन चीज़ों को। स्किन, कहीं भी अगर आपको लिखा हुआ था थर्मो, तो थर्मो का मतलब क्या होता है, ये स्किन होता है। तो स्किन टच करके जो हम रिसीव कर पाते हैं, ठीक है ना, तो थर्मो रिसेप्टर्स। इस तरीके से ही हम ये रूट वर्ड बोलते हैं, जैसे किसी को स्किन की प्रॉब्लम को बोलते हैं थर्मोलॉजिस्ट, तो थर्मो मतलब क्या हो गया,
डर्मोलॉजिस्ट, थर्मो मतलब भी वही हो गया आपका स्किन ही होता है आपका, ठीक है। और डर्मिकूल और गर्मिकूल ये भी आपका वो मिलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पाउडर मिलता है आपका। नोज आपका ओल फैक्ट्री, आपने ये पढ़ा होगा किसमें, आपने शायद सेकंड या फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा। ये क्या होता है, इंडिकेटर होता है आपका ओल फैक्ट्री, जो कि आपको नोज मतलब कि कुछ सूंघ पा रहे हैं, जो कि विजुअल चैलेंज जो पीपल होते हैं उनके लिए वो फैक्ट्री यूज किया जाता है रिसेप्टर्स के लिए। तो आपका ये जो स्मेल करके हम पता लगा सकते हैं। और टंग जो आपका हो गया तो क्या होगा, आपका गस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स हो गया, जो कि आपका एक चीज को बता रहा होगा, आपका ये बता रहा होगा आपको, ठीक है। ये 5 रिसेप्टर्स हो गए, याद रखना।